तो देहरादून से बड़ी खबर है, जहां धूल पाक रही सचल न्यायालय वैन। तो करोड़ों की योजना पर उठे सवाल। 3 साल पहले हाईकोर्ट को दी गई थी गाड़ियां। तो राजधानी देहरादून में करोड़ों की लागत से तैयार सचल न्यायालय वैन इन दिनों सर्किट हाउस के बाहर धूल पाक रही है। तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल ज्यादातर जिलों की हाईकोर्ट से सीधे जोड़ने को लेकर 3 साल पहले सचल न्यायालय वैन हाईकोर्ट को दिए गए थे, लेकिन 1-1.5 साल बाद हाईकोर्ट ने इस योजना को बहुत ही उपयोगी नहीं पाया और सभी वैन सरकार को वापस दे दी गई। आधुनिक उपकरण और उच्च तकनीक से लैस गाड़ियां अब सर्किट हाउस में खड़े जर्जर हो रही हैं। करोड़ों की लागत से तैयार इन गाड़ियों को आगे क्या और किस इस्तेमाल में लाना है, इसकी अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा सकी, जिसके चलते देखिए किस तरह से ये धूल फाकती हुई वैन नजर आ रही है। वो हमने हायर लेवल पे मामले को उठाया था और सबके संज्ञान में है। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक हो रही थी। मैंने ही उस बिंदु को उठाया था कि वो गाड़ियां जहां पे यूज हो सकती हैं, जो डिपार्टमेंट ले सकते हैं बतावें, जो जनपद ले सकते हैं। अभी तक 2 जनपदों से डिमांड लिखित में आ गई है हमारे पास, चंपावत से और पौड़ी से। उनको गाड़ियां दे रहे हैं। बाकी जनपदों से भी कहा गया है और दोबारा चिट्ठी भी जा रही है मेरी ओर से कि आप गाड़ी को ले लें और किस तरह से यूज करना उसकी रणनीति बनावें। तो सभी जनपदों से कार्रवाई की जा रही है इसमें। तकरीबन 3 साल पहले उत्तराखंड में सचल न्यायालयों का एक नया कॉन्सेप्ट आया था और इस कॉन्सेप्ट के पीछे ये था कि जो लोग नैनीताल हाईकोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकते, जो असमर्थ हैं, जो अक्षम हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है, तो जिला मुख्यालय पर एक ऐसा हाई टेक्निक एक वाहन, एक गाड़ी जिससे हाईकोर्ट को सीधे कनेक्ट करके यहाँ गवाह को या मुवक्किल को या वकील को खड़ा किया जा सके। यानी हाई कोर्ट का एक एक्सटेंशन हुआ था सचल न्यायालय के माध्यम से। ये सारी गाड़ियां तकरीबन 13 से 14 गाड़ी मंगाई गई थी करोड़ों रुपए खर्च करके, जो हाई तकनीक से लैस थी। और ये एक तरह से हाई कोर्ट का एक्सटेंशन था। जो नैनीताल नहीं जा सकते वो अपने जिला मुख्यालय पर आकर कोर्ट से जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने वकील को खड़ा कर सकते हैं, गवाही दिलवा सकते हैं। कुछ दिन चलने के बाद वो कॉन्सेप्ट बंद हो गया। तकरीबन 1.5 साल पहले हाई कोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को मान लिया कि वायबल नहीं है और ये बहुत फलदायी साबित नहीं हुआ। और पिछले दिसंबर माह में 2023 में हाई कोर्ट ने और न्याय विभाग ने जितनी भी गाड़ियां थी वो सरकार के राजस्व संपत्ति विभाग को समर्पित कर दी। और इनके समर्पित करने के बाद वो सारी गाड़ियां राजभवन की बिल्कुल बगल में मुख्यमंत्री आवास के पास सर्किट हाउस में खड़ी हैं। और अब उनका आलम यह है कि करोड़ों रुपए के ये वाहन, जिनमें लाखों रुपए के उपकरण और तकनीक का प्रयोग किया गया है, उनके पहियों से ऊंचे वहां घास उगाए हैं। इतने महंगे वाहन, इतना बड़ा बजट खर्च करने के बाद यहाँ सर्किट हाउस में खड़े हैं, सड़ रहे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। अब शासन कह रहा है कि इनको जिलों में उपयोग किया जाएगा, लेकिन 1 साल से कोई भी कार्य योजना इनकी नहीं बनी जिससे इनका यूटिलाइजेशन किया जा सके। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो वहीं टिहरी में